हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का इंग्लिश यूनिट 1 लेसन नंबर 1.4 द किंग्स चॉइस। तो यहाँ पे किंग कौन है? तो जंगल का राजा यहाँ पे दिया है लायन, जो कि किंग बनता है और उसकी प्रजा या फिर उसके दरबार में जो भी एनिमल्स होते हैं, फॉक्स, लेपर्ड एंड वल्चर, उनके बारे में आपको एक स्टोरी यहाँ पे दी हुई है। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। There was once a lion who was king of the forest. He was big and strong and very fussy. तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है आपको कि एक जंगल होता है जिसमें एक राजा कौन होता है? लायन, जो कि काफ़ी बिग एंड स्ट्रॉन्ग होता है। ऑल द अदर एनिमल्स इन द फॉरेस्ट कॉल हिम किंग, और जंगल के जो सारे एनिमल्स थे वो उसे राजा कहते थे। दे ब्रॉट हिम गिफ्ट्स फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट, और वो क्या करते थे? लायन को खुश करने के लिए फॉरेस्ट के कोने कोने से उसके लिए गिफ्ट लेके आते थे। बट द मोर द लायन हैड द मोर ही वॉन्टेड, लेकिन लायन को कुछ और ही ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए था। अ किंग मस्ट हैव अ कोर्ट, ही सेड टू हिमसेल्फ वन डे। तो एक दिन उसने अपने आप से ही ये कहा कि अगर मैं राजा हूँ तो मेरा खुद का एक दरबार भी होना चाहिए। ही कॉल्ड अ फॉक्स टू हिज साइड, उसने फॉक्स को अपने साइड कर लिया और उसके साथ बात की। यू आर नोन टू बी अ वाइज एंड क्लेवर क्रिएचर फॉक्स, सेड द लायन, आई वॉन्ट यू टू बी माई एडवाइज़र। तो उसने अपना एक राज दरबार बनाने की कोशिश की थी, जिसमें उसने एडवाइज़र, एज ए एडवाइज़र किसको लिया था? फॉक्स को। कि उसने फॉक्स से कहा कि तुम एक वाइज और क्लेवर एनिमल हो तो तुम मेरे एडवाइज़र बनोगे। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द फॉक्स बोइंग लो। तो फॉक्स ने उसके सामने, लायन के सामने झुकते हुए क्या कहा? थैंक यू योर मैजेस्टी। द लायन नेक्स्ट कॉल अ लेपर्ड टू हिज साइड, नेक्स्ट एनिमल था लेपर्ड, जिससे लायन ने कहा यू आर नोन टू बी वॉचफुल एंड स्विफ्ट ऑफ फूट लेपर्ड, आई वॉन्ट यू टू बी माई बॉडी गार्ड। क्योंकि आपको पता है लेपर्ड जो होते हैं काफ़ी तेज़ भाग सकते हैं, उनकी नज़र जो होती है वो भी काफ़ी तेज़ होती है, तो इसीलिए लायन को वो आसानी से क्या कर सकता है? प्रोटेक्ट कर सकता है, इसके लिए उसे एज ए बॉडी गार्ड उसने चुना था। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द लेपर्ड बोइंग लो। द लायन द कॉल्ड वल्चर टू हिज साइड, देन लायन ने क्या किया था? वल्चर को बुलाया और वल्चर से कहा यू आर अ बर्ड वल्चर एंड कैन फ्लाई हाई, कि तुम एक बर्ड हो लेकिन तुम काफ़ी ऊंचाई तक उड़ सकते हो। यू आर टू बी माई मैसेंजर, तुम मेरे मैसेंजर बनोगे, कि ऊपर उड़ने वाले जो पंछी होते हैं आसानी से अगर कोई शिकारी आता है या फिर कोई भी खतरा होता है तो उन्हें मैसेज दे सकते हैं, तो इसीलिए उसे एज ए मैसेंजर चुना था। थैंक यू योर मैजेस्टी, सेड द वल्चर बोइंग लो। The fox, the vulture and the leopard took an oath of loyalty to the king. किंग के प्रति लॉयल्टी, ईमानदारी दिखाने के लिए उन सब ने क्या ली थी? ओथ। ओथ मीन्स प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना। तो उन्होंने शपथ ली थी किंग के बारे में ईमानदारी से अपना काम करने के लिए। द किंग प्रोमिस टू गिव देम फूड एंड प्रोटेक्शन, और किंग ने भी उन लोगों को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें खाना और प्रोटेक्शन भी देगा। फॉर सम टाइम ऑल वेंट वेल इन द कोर्ट ऑफ द लायन किंग, और काफ़ी समय तक उनके दरबार में काफ़ी अच्छी चीज़ें होती गई। द थ्री कर्टियर्स नेवर अपोज द किंग, और कभी भी इन तीनों लोगों ने राजा को कभी भी अपोज नहीं किया, विरोध उसका नहीं किया था। ही विशेष वेयर लॉ, कि उसकी जो भी विश होती थी वो कायदा बन जाता था और ये लोग उसे पूरी करने की कोशिश करते थे। Whenever he roared, they stood in awe. तो जब भी वो रोर करता था लायन, ये सारे लोग भाग के उसके सामने आके खड़े हो जाते थे। Whenever he took a walk, they follow him. जब भी वो लायन चलने लगता था, ये सब लोग उसे क्या करते थे? फॉलो करते थे। When the Lion King went hunting, they found the animals for him to kill. तो जब भी लायन को भूख लगती थी या फिर उसे शिकार के लिए जाना होता था, ये एनिमल्स क्या करते थे? उसके लिए एनिमल्स फाइंड आउट करते थे, उसके बाद उसे मारते थे। एंड आफ्टर ही हैड हिज मील ही लेफ्ट द रिमेन्स फॉर देम, और फिर सबसे पहले लायन क्या करता था? उन एनिमल्स को खाता था, उनका मील खाता था, और जो बचा हुआ रिमेन होता था वो ये बाकी के 3 एनिमल्स खाते थे। सो दे ऑलवेज हैड इनफ टू ईट, और इसीलिए उनके पास हमेशा खाना रहता था। वन डे द वल्चर केम बैक फ्रॉम अ फ्लाइट, और एक दिन फिर वल्चर अपनी उड़ान भर के आता है, मीन्स जैसे कि बर्ड हमें पता है उड़ते हैं, तो उड़ने के बाद जैसे ही वापस आता है और कहता है योर मैजेस्टी हैव यू एवर ईटन अ कैमल। तो उसने लायन से पूछा क्या आपने कभी कैमल को खाया है? ही आस्क इट इज़ वेरी टेस्टी, आई एट इट वंस इन द डेजर्ट। तो उसने कहा कि कैमल का जो मीट होता है काफ़ी टेस्टी होता है और मैंने एक बार ये खाया है डेजर्ट में। द लायन हैड नेवर सीन अ कैमल, लायन ने कभी भी कैमल नहीं दिखा था, क्योंकि जनरली कैमल कहाँ पे होते हैं? डेजर्ट में होते हैं, और लायन तो जंगल में रहने वाला था, इसके लिए उसे नहीं पता था कि कैमल जो होता है वो कैसे दिखता है या फिर उसे खाकर वो टेस्ट कैसा होता है।
बट ही लाइक द आइडिया ऑफ ट्राइंग कैमल्स मीट, लेकिन उसे ये आइडिया अच्छा लगा कि मैं कैमल को अगर खा के देखूंगा तो वो कैसा टेस्ट उसका होगा। बट वेयर कैन वी गेट अ कैमल, ही आस्क्ड। तो लायन ने पूछा कि हमें कैमल मिलेगा कहाँ पे। देर इज़ अ डेजर्ट सम माइल्स अवे, सेड द वल्चर। तो वल्चर ने कहा कि यहाँ से कुछ मील दूर क्या है, डेजर्ट है। आई वॉज फ्लाइंग ओवर इट वेन आई सॉ अ लोन कैमल नॉट फार अवे, इट लुक बिग एंड फैट। तो उसने कहा कि जब मैं यहाँ पे ऊपर उड़ रहा था तब मैंने देखा कि एक कैमल वहाँ पे अकेला था, यहाँ से थोड़ी सी ही दूर, और वो काफ़ी बिग एंड फैट था। द लायन लुक एट हिज अदर एडवाइज़र। तो लायन ने बाकी के जो दो एडवाइज़र थे उनकी तरफ देखा, फॉक्स और लेपर्ड की तरफ। दे वेर वाइज एंड एक्सपीरियंस, क्योंकि वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था उसका, तो इसके लिए लायन ने क्या किया, उन दोनों की तरफ भी देखा। ही वॉन्टेड देयर ओपिनियन, क्योंकि वो चाहता था कि वो दोनों का जो भी एक्सपीरियंस होगा, जो भी उनका ओपिनियन होगा, वो मैं सुनूँ, उसके बाद डिसीजन लेंगे। नाउ द फॉक्स एंड द लेपर्ड डिड नॉट नो द डेजर्ट। फॉक्स और लेपर्ड जो थे इनको नहीं पता था डेजर्ट क्या होता है, कैसे होता है। बट दे डिड नॉट वांट टू वल्चर टू सीम वाइजर दैन देम, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि वल्चर जो है वो उनसे ज़्यादा अच्छा है ऐसे किंग के सामने दिखे। सो दे सेड सिंस इट वॉज द वल्चर्स आइडिया ही शुड लीड द वे। तो वो कहते हैं कि अगर ये वल्चर का आइडिया है और उसे पता है कैमल कहाँ पे है और कैसा दिखता है, तो वही क्या करेगा, इस वे के ऊपर चलने के लिए सबसे आगे रहेगा और बाकी के लोग उसके पीछे जाएंगे। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द लायन एंड हिज कोर्ट स्टार्टेड ऑफ ऑन द कैमल हंट। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग लायन और उसके जो दरबारी थे जैसे कि लेपर्ड, वल्चर एंड फॉक्स, वो सब लोग कैमल का शिकार करने के लिए निकलते हैं। दे रीच द एज ऑफ द डेजर्ट इजीली। तो डेजर्ट के किनारे तक कह सकते हैं या फिर डेजर्ट की सीमा जहाँ पे चालू होती है वहाँ तक तो वो इजीली पहुँच गए। बट आफ्टर दे लेव द शेल्टर ऑफ द फॉरेस्ट द डे बिकेम वेरी हॉट, क्योंकि हमें पता है फॉरेस्ट में क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं, तो वहाँ पे ठंडी हवा भी होती है और धूप जो होती है थोड़ी सी कम होती है। लेकिन डेजर्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे मोस्टली ट्रीज़ नहीं होते हैं या फिर छोटे होते हैं और वहाँ पे गर्मी भी ज़्यादा होती है। द सन शॉन डाउन विथ फायर हॉट रेज, कि जैसे कि आग के गोले बरसते हो, इतनी हीट वहाँ पे थी जब वो डेजर्ट के लिए निकले थे। यहाँ पे पिक्चर में भी आप देख सकते हो चारों एनिमल जो है डेजर्ट में जा रहे हैं, जहाँ पे कैक्टस वगैरह हमें ज़्यादा दिखाई देता है। हाई अप इन द कूलर एयर द वल्चर फ्लू। वल्चर जो है वो ऊपर से उड़ रहा था और जनरली जितने हाइट पे अगर हम लोग ज़्यादा जाएंगे तो वहाँ पे हवा थोड़ी सी कूल होती है। हरी अलॉन्ग ही कॉल द कैमल इज़ नॉट फॉर ऑफ, क्योंकि उससे इतनी गर्मी नहीं लग रही थी इन बाकी सब की जैसे, तो वो कह रहा था कि जल्दी चलो, कैमल ज़्यादा दूर नहीं है। बट द लायन कुड नॉट हरी एनी मोर, लेकिन लायन अभी ज़्यादा ज़ोर से नहीं फास्ट नहीं चल पा रहा था। द हॉट सैंड एंड बर्न हीज पॉज। हॉट सैंड जो थी वो क्या कर रही थी, उसके पॉज को जला रही थी, उसके जो तलवे थे पैर के वो जल रहे थे। ही कुड गो नो फादर, और उसके आगे चलना उसके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। स्टॉप, ही शाउटेड टू द अदर्स। अभी उसको गुस्सा आने लगा था क्योंकि गर्मी लग रही थी, उसके पैर जल रहे थे, तो उसने कहा कि हम यहीं पे रुक जाएंगे। लेट्स गो बैक टू द फॉरेस्ट, आई डू नॉट केयर टू ट्राई कैमल मीट। तो उसने ये कहा कि इतनी गर्मी है, वो चल नहीं पा रहा था, तो उसने कहा कि हम यहीं से फॉरेस्ट के लिए पीछे चले जाएंगे, मुझे कैमल का मीट वगैरह ट्राई नहीं करना है। द लायन किंग्स एडवाइज़र वेयर फ्राइटन। अभी लायन के जो एडवाइज़र थे वो अभी फ्राइटन, घबरा गए कि अभी लायन इतने ज़ोर से चिल्ला रहा है या फिर यहाँ से हमें वापस जाना है। द फॉरेस्ट वॉज फार बिहाइंड देम एंड दे डिड नॉट नो हाउ टू गेट द लायन बैक होम। अभी उनके लिए ये टेंशन था कि यहाँ से फॉरेस्ट हम जाएंगे कैसे, लायन को हम पीछे घर पे, मतलब जो उनका घर था फॉरेस्ट, वहाँ पे कैसे लेके जाएंगे। द लेपर वॉन्टेड टू रन अवे। लेपर्ड को ऐसे लग रहा था कि हम यहीं से भाग जाए। द वल्चर वॉन्टेड टू वॉच एंड वेट एंड ईट द लायन लेटर ऑन। तो वल्चर जो है ये चाहता था कि मैं वेट करूँ और लायन को वेट करूँ यहाँ पे, ईट द लायन लेटर ऑन, और लायन को खा जाऊँ। बट द क्लियर फॉक्स थॉट ऑफ ए प्लान ऑफ इन टू द डेजर्ट ही रैन सेइंग आई विल ब्रिंग सम हेल्प। तो उसने, फॉक्स जो है वो क्लेवर था। वल्चर को ऐसे लग रहा था कि वल्चर हो या फिर लेपर्ड हो, उनको ऐसे लग रहा था कि अभी मुश्किल होगा यहाँ से वापस जाना या फिर यहाँ पे लायन कुछ कर देगा उनको, तो ये थोड़ा सा टेंशन उनको था। लेकिन उसी समय फॉक्स जो था उसने एक प्लान किया। उसने कहा कि मैं अभी डेजर्ट में जाता हूँ, यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे कोई हेल्प मिलती है क्या। आफ्टर रनिंग फॉर सम टाइम द फॉक्स फाउंड द कैमल। और थोड़ा सा जाने के बाद, आगे जाने के बाद उसे फॉक्स को जो है वहाँ पे कैमल दिख जाता है। द कैमल वॉज इंडेड सरप्राइज टू सी हिम। तो कैमल उसे देखकर थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है।
हरी अप फ्रेंड कैमल सेड द फॉक्स, अवर किंग वॉन्ट्स यू एट वंस। तो यहाँ पे फॉक्स जाके कैमल से कहता है कि जल्दी करो, हमारे जो किंग है, जो राजा है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। यूर किंग सेड द कैमल, हु इज़ दैट? आई डू नॉट नो एनी किंग, आई ओनली नो माई मास्टर फॉर whom आई कैरी गुड्स अक्रॉस द डेजर्ट। तो कैमल ने कहा कि कौन है तुम्हारा राजा? और मैं किसी राजा को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ मेरे मास्टर को जानता हूँ, जिसके लिए मैं लोड्स या फिर जो हैवी वजन होता है वो उठाता हूँ इस डेजर्ट में। आवर किंग द लायन हैज़ किल्ड योर मास्टर। तो यहाँ पे फॉक्स कहता है कि हमारे किंग ने तुम्हारे मास्टर को मार दिया है। नाउ यू आर फ्री, अब तुम फ्री हो। एंड द लायन हैज़ इन्वाइटेड यू टू लिव एट हिज कोर्ट, कम अलोंग। तो उसने यहाँ पे बोल दिया कैमल को कि तुम हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे मास्टर को लायन ने मार दिया है और वो चाहते हैं कि तुम भी हमारे दरबार में, उनके दरबार में आके रहो। द कैमल फॉलो द फॉक्स, उसे भी सच लगा और वो फॉक्स को फॉलो करने लगा। When the fox and the camel reached the lion's camp, the vulture and the leopard were surprised. तो जब लेपर्ड और इसने देखा, वल्चर ने देखा कि फॉक्स कैमल को लेके आए, तो सारे सरप्राइज हो चुके थे। इवन द लायन लुक प्लीज इन स्पीट ऑफ हिज बर्न पॉज। इवन लायन को भी ये आश्चर्य लगा कि कहाँ से कैमल को लेके आया। द कैमल वॉज प्रेजेंटेड टू द किंग, और फिर कैमल को किंग के सामने प्रेजेंट किया गया। ही एग्री टू सर्व द लायन इन रिटर्न फॉर होम एट हिज कोर्ट। और फिर उसने एग्री भी किया कि लायन को वो अपने घर तक, मीन्स फॉरेस्ट तक लेके जाएगा। गेट ऑन द कैमल्स बैक योर मैजेस्टी सेड द फॉक्स। फिर फॉक्स ने कहा कि लायन को कि आप कैमल के बैक के ऊपर बैठ जाओ और फिर हम लोग घर के लिए लौट जाएंगे। वी विल रिटर्न होम, और हम घर के लिए जाएंगे। द लायन एट वंस जम्प ऑन टू द कैमल्स बैक, हिज courtiers द फॉक्स एंड लेपर्ड जम्प अप बिहाइंड हिम। तो लायन और ये बाकी के लोग अभी कहाँ पे चले थे? उनके घर, मीन्स फॉरेस्ट के लिए निकल चुके थे। एंड वी द वल्चर फ्लाइंग अहेड एज अ गाइड, और वल्चर जो है ऊपर उड़ रहा था और वो गाइड कर रहा था कि कहाँ से कैसे जाना है। दे सेट ऑफ ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द फॉरेस्ट। फिर से अपने फॉरेस्ट के लिए वो निकल चुके थे और उनकी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। When the travelers reached the forest, they were all tired and hungry. अब इतने दूर वो चल के गए थे, उसके बाद वापस आए थे, तो वो काफ़ी टायर्ड भी हो चुके थे और हंग्री भी हो चुके थे। The fox, the leopard and the vulture look at the camel. Then they look to each other and smile hungry smiles. तो fox, leopard, vulture ये ऑलरेडी भूखे हो चुके थे, तो ये एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे और उन्होंने कैमल को देखा। तो उनकी जो स्माइल थी वो कैसी थी? हंग्री स्माइल की। अभी वो क्या करना चाहते थे? लायन कैमल के ऊपर अटैक करके उसे खाना चाहते थे। दे हैड ब्रॉट द कैमल फॉर द किंग्स डिनर। वो चाहते थे कि अभी हम कैमल को क्या करेंगे? एज अ डिनर किंग के सामने पेश करेंगे। नाउ इट वॉज टाइम फॉर द फीस्ट। द लायन किंग न्यू वॉट इज courtiers वेयर थिंकिंग। लायन को ये समझ में आ चुका था कि उसके जो दरबारी है ये क्या सोच रहे हैं। ही कॉल्ड द कैमल टू हिम। तो उसने क्या किया? कैमल को अपने पास बुलाया। फ्रेंड कैमल, ही सेड, आई हैव थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ। तो लायन ने कहा कि जो कैमल है उसने क्या की थी? लायन की लाइफ जो है सेव की थी, इसके लिए उसने थैंक्स कहा। यू आर वेलकम टू लिव एट माई कोर्ट एज लॉन्ग एज यू लाइक, कि तुम्हारा मेरे दरबार में स्वागत है और जब तक तुम चाहते हो तब तक यहाँ पे रुक सकते हो। आई प्रॉमिस यू माई प्रोटेक्शन, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारा यहाँ पे प्रोटेक्शन मैं करूँगा। द लायंस courtiers वेर शॉक। ये सुनते ही लायन के जो दरबारी थे, बाकी के लेपर्ड, वल्चर वगैरह, ये शॉक हो चुके थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जिसके लिए उन्होंने इतनी परेशानी उठाई, कैमल का मीट खाना था लायन को, इसके लिए इतने दूर गए, वहाँ से वापस आए और लायन ये क्या कह रहे हैं? हैड दे नॉट रिस्क देयर लिव सो दैट ही कुड ट्राई कैमल मीट, कि कैमल का मीट मिलने के लिए उन्होंने कितना बड़ा रिस्क उठाया था। एंड द किंग वॉन्टेड टू लेट द कैमल लिव, और यहाँ पे किंग क्या कर रहा है? कैमल को ही छोड़ दे रहा है। द courtiers वेर नॉट प्लीज विथ हिज डिसीजन। courtiers को बिल्कुल भी उसका डिसीजन अच्छा नहीं लगा। एट दे कुड डू नथिंग, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। नाउ द लायंस पॉज वेर सो बैडली बर्न दैट ही कुड नॉट गो हंटिंग। तो लायन के जो पॉज थे वो काफ़ी बर्न हो चुके थे और अभी वो हंटिंग के लिए भी नहीं जा पा रहा था। बट दैट डिड नॉट केम हिम फ्रॉम ग्रोइंग वेरी हंग्री इंडेड, लेकिन वो इतना भूखा हो चुका था कि अभी वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फॉक्स, लेपर्ड, वल्चर, ही शाउटेड। तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। डोंट यू सी दैट आई एम इल एंड हंग्री, गो एंड गेट मी सम फूड।
तो उसने यहाँ पे आदेश छोड़ दिया तीनों के लिए कि क्या तुम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है कि मैं बीमार हूँ और मुझे भूख लगी है और मेरे लिए कुछ खाना लेके आओ। द कर्टियर्स हैड टू ओबे द किंग सो आउट दे वेंट। और कर्टियर्स यहाँ पे निकल चुके हैं अभी खाना लेने के लिए, बट दे डिड नॉट गो फार। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं गए क्योंकि वो खुद भी तो परेशान हुए थे, टायर्ड थे, हंग्री थे। दे सैट डाउन इन अ सेफ प्लेस एंड डिस्कस व्हाट दे कुड डू। एक सेफ प्लेस पे वो सारे जमा हो चुके थे और उन्होंने डिस्कस किया कुछ आपस में। आई नो सेड द फॉक्स आफ्टर अ वाइल वी शैल मेक द कैमल आस्क टू बी ईटन। कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए, फॉक्स ने कहा कि ऐसा करना चाहिए कि कैमल खुद ब खुद खुद को लायन के सामने पेश करे खाने के लिए। ही टोल्ड द अदर्स ऑफ हिज प्लान। उसने अपना प्लान जो है वो बाकी लोगों को भी बताया। दे ऑल एग्रीड सो बैक दे वेंट टू द किंग। वो सब लोग उसके बातों से सहमत थे। First the vulture stepped forward. Your Majesty, he said, bowing low, we have found no food, but we cannot let your Majesty suffer. I am a poor creature, eat me. तो सबसे पहले जो था वो वल्चर था, वो लायन के सामने गया और उसने कहा कि हमें दूसरा खाना तो कुछ मिला नहीं, लेकिन अगर आपको खाना ही है तो आप मुझे खा लीजिए। द फॉक्स पुश द वल्चर असाइड। फिर फॉक्स ने वल्चर को साइड में किया, ढकेल दिया और कहा आई हैव मोर मीट ऑन मी। ही क्राइड ईट मी योर मैजेस्टी। तो फॉक्स भी यहाँ पे नाटक करने लगा, कहने लगा कि मेरे ऊपर ज़्यादा मांस है या फिर ज़्यादा मीट है तो आप मुझे खा लीजिए, और रोने लगा। नाउ द लेपर्ड रश फॉरवर्ड आई एम नॉट मच गुड ही क्राइड बट आई कुड मेक अ मील फॉर द किंग। तो वो भी आगे चला आया और उसने कहा कि नहीं, आप मुझे खा लीजिए। द कैमल लिसन टू ऑल दीज ऑफर्स ही मस्ट डू एज मच ही थॉट। तो कैमल ये सब बातें सुन रहा था तो उसने भी सोचा योर मैजेस्टी ही सेड आई टू एम विलिंग टू गिव माई लाइफ फॉर यू। कि मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ आपके कुछ काम आए। प्लीज़ ईट मी इंस्टेड ऑफ दिस ओल्ड फ्रेंड्स ऑफ यूअर्स हु विल बी मोर यूजफुल दैन आई एम। तो उसने ये कहा कि ये आपके पुराने फ्रेंड्स हैं, इनको आप मत खाइए, उनके जगह पे आप मुझे खा लीजिए, ये बाकी के सारे यूज़फुल हैं, मुझसे ज़्यादा आपको ये काम में आएंगे। दिस वॉज वॉट द फॉक्स द लेपर्ड एंड द वल्चर वेयर वेटिंग फॉर। दे प्रिपेयर टू जम्प एट द कैमल। तो उन्हें यही चाहिए था कि हम कुछ ऐसा नाटक करेंगे जिसके कारण कैमल खुद ब खुद आगे आके कहेगा कि आप मुझे खा लो, और वो जंप करने के लिए रेडी भी थे। बट द लायन स्टॉप देम। लेकिन लायन ने उन्हें रोका। यू आर ऑल गुड एंड लॉयल सब्जेक्ट। कि आप सब एक अच्छे और ईमानदार प्रजा हो। ही सेड माई हार्ट इज़ टच्ड बाय योर ऑफर्स। कि आप लोगों ने ये जो ऑफ़र दिया है इससे क्या होता है, माई हार्ट इज़ टच्ड बाय योर ऑफर्स। आई एक्सेप्ट देम ऑल। आई शैल ईट यू इन द ऑर्डर इन विच यू ऑफर योर सेल्फ। कि आपका जो ये ऑफ़र है मुझे काफ़ी अच्छा लगा है और मैं आपको सीक्वेंसली क्या करूँगा, एक के बाद एक को खाऊंगा। द वल्चर, द फॉक्स एंड द लेपर वेयर शॉक। तीनों को भी शौक लगता है कि यहाँ पे कि लायन ने हाँ कैसे कह दिया। अवे फ्लू द वल्चर। वल्चर वहाँ से भाग जाता है। अवे रैन द फॉक्स एंड द लेपर्ड। फॉक्स और लेपर्ड भी वहाँ से भाग जाते हैं। दे वेर नेवर सीन इन फॉरेस्ट अगेन। उसके बाद वो फॉरेस्ट में कभी भी नहीं दिखाई दिए। द लायन लव टू सी देम गो। उनको भागते हुए देखकर लायन हंसने लगा। देन ही टर्न टू द कैमल एंड सेड यू हैव बीन लॉयल एंड गुड, यू शैल बी माई फ्रेंड एज लॉन्ग एज वी आर अलाइव। तो फिर लायन ने कैमल की तरफ देख के कहा कि तुम ही मेरे सच्चे और अच्छे दोस्त बन सकते हो, जब तक हम लोग जिंदा रहेंगे तब तक हम दोस्त रहेंगे। द कैमल वॉज हैप्पी एंड ग्रेटफुल। द लायन थॉट टू हिमसेल्फ टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। कि किंग होना अच्छी बात होती है लेकिन काइंड होना उससे भी अच्छी बात होती है। यहाँ पे दिया है देखिए आपको बॉक्स में भी कि टू बी किंग इज़ गुड बट टू बी काइंड इज़ बेटर। राजा होने से अच्छा क्या होता है कि आप एक अच्छे इंसान बन सको। इस तरीके से आपको ये स्टोरी दी है। आई होप आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी और लेसन अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।